अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गजवा ए उहुद के बाद के एक बहुत महत्वपूर्ण वाकये की, गजवा ए हमरा अल असद की। यह उहुद की जंग का ही एक हिस्सा या उसका अगला हिस्सा था, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिम्मत और दूरंदेशी से मुसलमानों की हौसला अफजाई की और दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये वाकया हमें सिखाता है कि मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक वाकये की दास्तान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद की जंग के बाद पूरी रात इस हालात पर गौर किया। आपको डर था कि मक्का के काफिर जो मक्का की तरफ जा रहे थे, रास्ते में ही सोचें कि उन्होंने मुसलमानों पर पूरी फतह नहीं हासिल की और वापस मुड़कर मदीना पर हमला कर दें। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि मुसलमानों की फौज मक्का वालों का पीछा करे। अगले दिन यानी उहुद के अगले दिन रविवार को शव्वाल की 8 तारीख को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुलाया और हुक्म दिया कि दुश्मन से मुकाबला करने के लिए निकले। आपने फरमाया, उहुद की जंग में जो शरीक हुए थे वही लोग निकले। अब्दुल्लाह बिन उबई ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। मुसलमान उस वक्त बहुत दर्द और गम में थे, फिर भी नबी के हुक्म पर तुरंत तैयार हो गए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने इजाजत मांगी कि वो भी जाएं, क्योंकि उन्हें हर जंग में नबी के साथ रहने का शौक था। उहुद में वो नहीं गए थे क्योंकि उनके वाले साहब ने उन्हें बहनों के साथ मदीना में रहने को कहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दे दी। मुसलमान निकल पड़े और मदीना से करीब 8 मील दूर एक जगह हमरा अल असद पर पड़ाव डाला। वहां मब्बद बिन अबी मब्बद खुजाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इस्लाम कबूल किया। हालांकि कुछ रिवायतों में कहा गया कि वो मुशरिक ही रहे, लेकिन अपनी कबीले की पुरानी दोस्ती की वजह से मदद करना चाहते थे। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, हमें आप और आपके साथियों पर हुए हादसे का बहुत अफसोस है। हम दुआ करते हैं कि आगे ऐसा न हो। नबी ने उन्हें सलाह दी कि अबू सुफियान के पास जाकर उन्हें डराएं कि वो वापस न आएं। इधर मक्का वालों की फौज रभा नाम की जगह पर, जो मदीना से 36 मील दूर थी, रुक गई। वहां वो आपस में झगड़ने लगे। कुछ कहने लगे, हमने कुछ हासिल नहीं किया, मुसलमानों की ताकत तोड़ी लेकिन छोड़ दिया। उनके पास अभी भी बड़े लोग बाकी हैं, वो फिर इकट्ठे होकर हम पर हमला करेंगे। चलो वापस जाकर उन्हें खत्म कर दें। ये जल्दबाजी का फैसला था। कुरैश के एक बड़े सरदार सफवान बिन उमैया ने समझाया, ऐ लोगों, ऐसा मत करो। मुझे डर है कि मोहम्मद उन लोगों को इकट्ठा कर लेगा जो उहुद में नहीं आए थे। जीतकर घर लौटो, आगे क्या होगा पता नहीं। लेकिन ज्यादातर मुशरिक इस खतरनाक इरादे पर अड़े रहे। तभी मब्बद वहां पहुंचे और अब्बू सुफियान को डराने लगे। बोले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ी फौज लेकर तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। मैंने इतनी बड़ी फौज पहले कभी नहीं देखी। उहुद में ना आने वाले सब इकट्ठे हो गए हैं। उनके दिल नफरत से भरे हैं। अब्बू सुफियान ने पूछा, तुम क्या सलाह देते हो? मब्बद बोले, अल्लाह की कसम, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। उनके घोड़ों के सिर दिखाई देंगे या उनकी आगे की टुकड़ी उस पहाड़ी के पीछे से निकलेगी। अब्बू सुफियान बोला, अल्लाह की कसम, हमने फैसला कर लिया है कि मुसलमानों को कुचल देंगे। लेकिन मब्बद ने फिर चेतावनी दी। इस खबर से मक्का वालों का हौसला टूट गया। उनमें घबराहट फैल गई। उन्होंने वापस मक्का लौटना ही बेहतर समझा। लेकिन बदले में उन्होंने प्रोपगेंडा शुरू किया। अब्द कैस के एक काफिले को रास्ते में रोककर अब्बू सुफियान ने कहा कि मोहम्मद को खबर पहुंचाओ कि हम फिर आकर तुम्हें और तुम्हारे साथियों को खत्म कर देंगे। बदले में अगले साल उकाज के मेले में तुम्हें ढेर सारी किशमिश दूंगा। काफिले ने हमरा अल असद पर पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम पहुंचाया।
लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। मुसलमानों का ईमान और मजबूत हो गया। अल्लाह ने फरमाया और उन्होंने कहा, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही सबसे अच्छा कारसाज है। सो वे अल्लाह की नेमत और फजल लेकर लौटे। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा और उन्होंने अल्लाह की रज़ा की तलाश की। अल्लाह बड़ा फजल वाला है। काफिले के आने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमरा अल असद पर 3 दिन रुके। सोमवार, मंगल और बुधवार यानी शव्वाल के 9 से 11 तक। फिर मदीना लौट आए। लौटने से पहले अब्बू अज्जा अल जुम्ही को कैदी बनाया। ये शख्स बदर में भी कैदी हुआ था, लेकिन गरीबी और बड़े परिवार की वजह से नबी ने छोड़ दिया था शर्त पर कि फिर मुसलमानों से न लड़े। लेकिन उसने वादा तोड़ा और उहुद में काफिरों की तरफ से लड़ा। अब उसने फिर माफी मांगी, लेकिन नबी ने फरमाया, मोमिन एक ही सांप के बिल से 2 बार नहीं डसा जाता। फिर उसे सजाए मौत दी गई, जो जुबैर या आसिम बिन साबित ने अंजाम दी। एक मक्का का जासूस मुआविया बिन मुगीरा, जो अब्दुल मलिक बिन मरवान का नाना था, उसे भी मौत की सजा दी गई। उहुद के बाद वो मदीना में अपने चचेरा भाई उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया। उस्मान ने नबी से इजाजत लेकर 3 दिन की मेहमान नवाजी दी, शर्त पर कि 3 दिन बाद अगर पकड़ा गया तो मार दिया जाएगा। लेकिन वो 3 दिन से ज्यादा रुका और जासूसी करता रहा। फौज लौटने पर वो भागा। नबी ने जैद बिन हारिसा और अम्मार बिन यासिर को भेजा। उन्होंने उसे मार डाला। बेशक हमरा अल असद की मुहिम अलग जंग नहीं थी, बल्कि उहुद का ही हिस्सा और उसका अगला दौर था। उहुद की पूरी जंग और उसके तफसीलात पर उलेमा ने बहुत बहस की है। क्या ये हार थी या नहीं? दूसरी शक्ल में सैनिक तौर पर काफिरों की बढ़त थी। उन्होंने मुसलमानों को भारी नुकसान पहुंचाया। कुछ मुसलमान तो साफ हार गए, लेकिन ये मक्का वालों की फतह नहीं कही जा सकती। मक्का वालों ने मुसलमानों का कैंप नहीं कब्जा किया। मुसलमानों की बड़ी जमात ने अफरा तफरी के बावजूद भागने की बजाय बहादुरी से लड़ाई की और फिर इकट्ठी हो गई। उन्होंने काफिरों को पीछा करने नहीं दिया। न कैदी लिए गए, न माल गनीमत हासिल हुई। काफिर खुद तीसरे दौर की जंग लड़ने की हिम्मत नहीं कर सके, बल्कि जल्दी से मैदान छोड़कर भागे। मदीना, जो मुसलमानों की राजधानी थी और बहुत करीब थी, उसे लूटने या औरतों को कैद करने की जुर्रत नहीं की। ये सब बातें साबित करती हैं कि उहुद में काफिरों को सिर्फ नुकसान पहुंचाने का मौका मिला, लेकिन मुसलमानों को खत्म करने का मकसद हासिल नहीं हुआ। फतह पाने वाले भी ऐसे नुकसान उठाते हैं, लेकिन इसे दुश्मन की फतह नहीं कहा जा सकता। हमरा अल असद का वाकया इससे भी दिलचस्प है। जीतने वाली फौज डर कर भाग रही है और हारा हुआ घायल ग्रुप पीछा कर रहा है। इस सिलसिले में अल्लाह फरमाता है, दुश्मन का पीछा करने में कमजोर न पड़ो। अगर तुम दुख झेल रहे हो तो वो भी वैसा ही दुख झेल रहे हैं, लेकिन तुम्हें अल्लाह से वो उम्मीद है जो उन्हें नहीं। निसा 104। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि मुश्किल में भी अल्लाह पर तवक्कुल करें तो फतह मिलती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। कोई सवाल हो तो कमेंट करें। अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चलाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।